हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी है कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो कढ़ी तो आप सबने अपने घरों में बहुत बनाई होंगी और खाई हुई होंगी, लेकिन ये मैं अपनी जो मेरी खुद की रेसिपी है ये मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और ये आपके ये जो भी आपने जितनी भी कढ़ियाँ खाई होंगी ना, ये सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लोग मेरी कढ़ी को बनाना, खाना और खा के मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि ये बाकी सारी कढ़ी जितनी भी आपने बनाई होंगी, खाई होंगी, उन सब से बिल्कुल अलग है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं अपनी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी बनाओ, खाओ और इस स्वादिष्ट कढ़ी का मजा लो। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पकौड़ा बनाना शुरू कर दिया है। तो पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पालक। और पालक को मैंने पहले से धो के महीन महीन काट लिया। और पालक आप जितना महीन काटोगे ना, आपके पकौड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। तो देखो मैंने लिया यहाँ पे जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी, बेसन। बेसन मैंने इस स्पून से 2 स्पून लिया है। और हरी मिर्च जो कि मैंने पहले ही बारीक बारीक काट के रख लिया है। आप इसमें चाहो तो लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि हम लोग तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। और हींग, तो जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी, हींग और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैं मिला लूँगी। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना भूल गई कि मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ किया है। तो इसमें आप लोग भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर यूज़ करें। और हींग देखो, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि हींग मैंने आधा चम्मच यूज़ किया है। कढ़ी में हींग आप मतलब जितना ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बट एक इतनी क्वांटिटी में डालो जितना रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कढ़ी में हींग ज़रूर डालो तभी उसका टेस्ट आएगा। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इन सबको मिलाना शुरू कर दी। तो मैं शुरू में तो स्पून से मिला रही थी, बट उसके बाद स्पून से नहीं मिल सकता है, मैं हाथ से ही हमेशा मिलाती हूँ। तो मैंने स्पून रख दिया और मैंने हाथ से ही मिलाना शुरू कर दिया। और पालक में जब भी आप नमक वगैरह डाल के उसे मैश करते हो तो उसमें से पानी निकलता है। देखो मैंने बोला ना कि मैंने स्पून रख दिया, तो उसमें से पानी निकलता है। तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाओ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि देखो आप जितना मैश करोगे ना, पालक से खुद ही पानी निकलेगा और वो खुद ही अच्छा सा एक पकौड़े के लिए आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ कि ऐसे जब गोल गोल बनना शुरू हो जाए तो बस समझो कि वो तैयार है। और अब मेरा पकौड़े का हो गया है रेडी। तो यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं खाने में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो मैं सरसों का तेल इसमें डाल दिया है। और तेल जब आपका अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब आप उसमें पकौड़ा डालना शुरू करना, नहीं तो उसमें कच्चा कच्चा तेल का स्वाद आने लगता है। अब तेल मेरा हो गया है गरम। और मैं बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाती पकौड़ियाँ, मैं छोटे मीडियम साइज़ का बनाती हूँ। छोटा भी नहीं बोलूँगी, मीडियम साइज़ का। तो आप भी इसे मीडियम साइज़ का बनाओ ताकि देखने में भी और खाने में भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं अब पकौड़ियाँ डालना शुरू कर दी। और हम आधी पकौड़ियों को एक बार तलेंगे और फिर आधी तलने के बाद जो बचा हुआ रहेगा, देखो ये जो बचा है ना, इसे हम आधी को बाद में तलेंगे। क्योंकि अगर आप सबको एक साथ डाल देते हो ना, तो आपकी पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए आधी आधी डालो और मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकाओ। आप धीरे पकाओगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा, वरना ये ऊपर से तो आपको रेड दिखाई देगा बट अंदर से कच्चा कच्चा ही दिखाई देगा। तो इसे आप धीमे आंच पे आराम से इसे पका लो। और देखो जब अब मेरी नीचे की पकौड़ियाँ पक चुकी हैं, क्योंकि मैं जब आप नीचे से इसे ऐसे लगा के पलटना शुरू करोगे ना, तो वो अपने आप ही निकल आएगा। तो आप लगा लगा के अपनी जो भी आपका छोलनी या जो भी हो उससे लगा के चेक करो कि आपकी पकौड़ियाँ हुई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ नीचे से हो चुकी हैं। और देखो अब मैंने यहाँ पे अपनी पकौड़ियों को पलट दिया है। और मीडियम आंच पे पकाओ, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देख लो पकौड़ियाँ मेरी एकदम अच्छे से पक गई हैं, सुनहरी रेड रेड हो गई हैं। तो अब मैं थोड़ी देर में इसको निकाल दूँगी। और जब तक मेरी पकौड़ियाँ पक रही हैं तब तक चलो हम लोग बना लेते हैं कढ़ी का घोल। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें मैं लूँगी बेसन। यहाँ आप देखो दोनों ही कटोरी बेसन और कढ़ी, जो जिस चीज़ से आप बेसन लो उसी चीज़ से आप दही लो। तो बेसन और दही मैंने सेम बर्तन से लिया है।
तो अगर आप एक कटोरी से बेसन लेते हो तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन रखो, और बेसन जितना हो उससे आपकी दही ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप 1 कटोरी बेसन लेते हो तो 1.5 कटोरी दही लो, अगर आप आधा कटोरी बेसन लेते हो तो 1 कटोरी दही लो। तो यहाँ पे देखो मैंने आधे कटोरी से थोड़ा ज़्यादा बेसन लिया था, तो 1 कटोरी मैंने दही लिया है, और दही और बेसन में मिलाना शुरू कर दूँगी। और इसमें मैं पहले से मैंने दिखाया आप लोगों को कि मैं एक छोटे साइज़ की प्याज को कट करके रखी हूँ, जिसको मैं इसी बेसन और दही के साथ ही मिला दूँगी। तो अभी मैं पहले पानी डाल के बेसन और दही को अच्छे से मिला लूँगी, ताकि किसी भी तरीके का लम्स ना हो। देखो आप, मैं इसमें धीरे धीरे पानी डाल के मिलाने लगी हूँ। और देखो मैंने बोला ना कि एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने कट करके रख लिया था, तो मैं इसमें उस प्याज को भी मिला दूँगी। और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है फ्रेंड्स, सिर्फ बेसन, दही और प्याज और पानी। जितना आप मिलाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये घोल पतला ही होना चाहिए, क्योंकि कढ़ी हम बहुत देर तक उसे बॉयल करते हैं, तो ये घोल पतला ही होना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे इस घोल को रेडी कर ली। तो अब मैं कढ़ी को बनाऊँगी। तो कढ़ी में जो तड़के में जाएगा ना, वो मैं बता रही हूँ। तो कढ़ी में तड़के में जाएगा यहाँ पे जीरा, देखो ये जीरा, राई मैंने 1 छोटा स्पून लिया था। तो आप अपने कढ़ी के अकॉर्डिंग, इस चम्मच से मैंने 1 चम्मच राई लिया था, 1.5 चम्मच जीरा लिया है, और यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब देखो 4 मैंने हरी मिर्चें इसलिए ली हैं कि मेरे यहाँ तीखा कम खाते हैं। और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच हींग, 1.5 चम्मच हल्दी ली है मैंने। और यहाँ पे आप देखो कि मैंने पंचफोरन डाली है। इस कढ़ी में पंचफोरन, हींग, राई और मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन, हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसको हम कूट के डालते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कूट लिया हरी मिर्च और लहसुन को। अब यहाँ पे मैंने तड़के में सारी चीज़ें डाल दी। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने तड़के में डाला है हींग, राई, करी पत्ता, पंचफोरन, जीरा और अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के रखा था वो। जब हमारा अदरक और लहसुन हो जाएगा, भुन जाएगा, वो तेल छोड़ देगा, तब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। क्योंकि मैंने जो कढ़ी का घोल तैयार किया था ना, उसमें मैंने कोई भी हल्दी पाउडर नहीं डाला है, नमक नहीं डाला है। मैं बताई हूँ कि मैंने सिर्फ बेसन और दही और प्याज डाला है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी इसमें हल्दी, लहसुन, मिर्चा और सब कुछ अच्छे से भून जाने के बाद जो मैंने घोल तैयार किया था उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और अब आप इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते रहो, जितनी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि कढ़ी हमारी काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक मैं अपनी कढ़ी को पकाऊंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कढ़ी जितनी कढ़ती है वो उतनी अच्छी होती है। और देखो यहाँ पे हमारी कढ़ी कढ़नी शुरू हो गई है, आपको गाढ़ा दिखना शुरू हो गया है। तो मैं इसे आधे घंटे तक अभी इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसमें खूब, जब तक ये, जितना ये बॉयल होगा ना, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो आप कढ़ी को अच्छे से, आराम से, टाइम लेके, पेशेंस के साथ बनाना, और कढ़ी आपकी डेफिनेटली अच्छी होगी। तो देखो यहाँ पे कढ़ी मेरी कढ़ रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि कढ़ी में मेरे उबाल आने लगा है और वो पकने लगी है, और कलर भी बदल जाता है। देखो आपको मैं दिखा रही हूँ ना कि इसमें उबाल आ रहा है, जो कि दिख भी रहा है। तो जितना ही ज़्यादा पकाओगे, जितना मतलब आप उसको घोटोगे, उतना ही वो अच्छा बन के आएगा, उसका फ्लेवर आएगा। देखो आप, उबाल आनी शुरू हो गई है मेरी कढ़ी में। तो जब आपकी कढ़ी खूब अच्छी से पक जाती है तो एक अच्छा खुशबू भी आने लगता है कढ़ी के अंदर से। तो जब आपकी कढ़ी से खुशबू आने लगी तो आप समझो कि आपकी कढ़ी बन के तैयार है। और कढ़ी हमेशा मैं कह रही हूँ ना कि पेशेंस के साथ बनाना, जल्दी जल्दी नहीं बनाना। ये नहीं कि बस 10 मिनट में पका के बंद कर दिया। और यहाँ पे मेरी कढ़ी पक चुकी है, तो अब मैं डालूँगी नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। तो नमक डालने के बाद मैं
थोड़ी देर इसको चलाऊंगी, थोड़ी देर। कुछ लोग कहते हैं ना कि नमक डालने के बाद गैस बंद कर देना चाहिए वरना कढ़ी फट जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक थोड़ा सा जब घुल जाए तब आप गैस को बंद कर दो, और गैस बंद करने के बाद इसमें आप पकौड़े डालो, क्योंकि आपके पकौड़े इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें पकाओगे तो उनके टूटने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पे जब गैस बंद कर देती हूँ तब इसमें पकौड़े डाल देती हूँ। और आप देखो, अब मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं और मैं इसको डाल के मिला दूँगी। और अब थोड़ी देर में ये कढ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है। ऐसे ही हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट हैं, हार्ड है नहीं, ताकि उसे उबालने की ज़रूरत है। तो बस हमारे पकौड़े मैंने डाल दिए। पकौड़े डालने के बाद आप देखो कितना ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने अपने तड़के के लिए लिया है, इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने लिया है यहाँ पे जीरा, 3 लाल मिर्च, और मैंने लिया है देगी मिर्च। देखो मैंने सरसों तेल डाला, तेल मेरा गरम हो गया, उसमें मैंने डाला जीरा, और थोड़ा जीरे को पका लूँगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा हो जाए। तो जब थोड़ा जीरा, जलाना नहीं है, पकाना है बस। तो जीरा मेरा हो गया रेडी। अब मैं इसमें डालूँगी सूखी लाल मिर्च, और सूखी लाल मिर्च डालने के बाद जब ये थोड़ा सा हो जाए, मतलब जैसे थोड़ा सा ब्राउन जैसा कलर हो जाए, जलाना नहीं है इसे भी, क्योंकि तड़का बहुत जल्दी जल जाता है। तो जब ये सूखी लाल मिर्च हो जाती है तो गैस ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करने के बाद आपको इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालना है, क्योंकि उससे भी जलने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, और अब मैं लगा दूँगी तड़का। तो यहाँ मैंने लगा दिया है अपना तड़का, और तड़का लगने के बाद तो कढ़ी में 4 चाँद आ जाती है। ऐसे टेस्ट तो आपका ऐसे ही रहता है, लेकिन जब आप तड़का लगा दो ना तो आपकी कढ़ी इतनी सुंदर दिखने लगती है। और देखो फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी यहाँ पे बन के हो गई है तैयार, और कितनी ही टेस्टी। मैं तो बना रही थी ना, तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो अब मैं